जो रसूमा होता है वो आपके अंदर आ जाता है, और जब बीमारी आपके अंदर आती है तो वो आपके अंदर बढ़ना शुरू कर देता है। आप कहते हैं रसौली है, आप कहते हैं सरतान है। नबी ने कहा सरतान क्या है? सरतान एक लतीनी ज़बान से लफ्ज़ आया जिसका मतलब एक केकड़ा है, और केकड़े की बहुत सी टांगें होती है, वो अपना पंजा जमा लेता है। तो वो रसौली जो है वो भी अपना पंजा जमा लेती है। आप इसे रसौली कहते हैं, नबी ने इसे अबलीस कहा है। हम इसे मिर्गी कहते हैं, खुदा ने उसे शैतान कहा है। और नबी ने कहा जो मिर्गी होती है वो आपके जो गुर्दे हैं उनको, उनकी बीमारी की वजह से मिर्गी आती है। तो हम तो इसे मिर्गी कहते हैं, हम तो इसे बीमारी कहते हैं। ये क्या है? नबी ने कहा ये एक इब्लीस है, ये एक रूह है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहती है। और जब आपकी ज़िंदगी के अंदर जैसे आंखों का मोतिया होता है, वो क्या करता है? वो आपकी आंखों से खुराक लेता है। रसौली आपके जिस्म से खुराक लेती है, कैंसर आपके जिस्म से खुराक लेता है और वो बढ़ता जाता है। बीमारी आपके जिस्म के अंदर ही आती है। नबी ने कहा इब्लीस है क्या? भाई ब्रैनम ने कहा जब लोग मेरे पास आए वो अंधे थे, उनकी आंखों में मोतिया था, और वो जब मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके लिए दुआ की, उन्होंने हालेलुया किया, नारे लगाए, और जब वो वापस गए तो फिर बेतकाद हो गए। और जब बेतकाद हो गए तो 3-4 दिन के बाद वो खुलिया उनकी ज़िंदगी के अंदर फिर बढ़ना शुरू हो गया। जब खुलिया उनकी, क्योंकि इब्लीस तो अंदर ही था, वो बीमारी तो अंदर ही थी, मोतिया तो अंदर ही था, कैंसर तो उनकी अंदर ही था, वो तो बाहर नहीं निकला, वो तो अंदर ही था। लेकिन जब वो बेतकाद हुए, जब बेतकादी आई तो वो खुलिया जिस्म से फिर बढ़ना शुरू होगा, और मोतिये ने उनकी आंखों को फिर अंधा कर दिया और वो बिल्कुल अंधे हो गए। और फिर जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आया और कहने लगे भाई ब्रैनम, हमने जब यहाँ दुआ की, जब तूने दुआ की तो हम तो ठीक ठाक थे, हमने बाइबल पढ़ी, हमने सब कुछ किया, हमने लोगों को देखा, लेकिन 3 दिन के बाद ये हमारी आंखों की रोशनी फिर खत्म हो गई। तो भाई ब्रैनम ने कहा जो जिंदगी आपके अंदर थी आपने उसे फिर खुराक दी। जब आपने उसे खुराक दी तो वो बढ़ना शुरू हो गई, और जब वो बढ़ी तो जो आपकी जिंदगी थी उसको उसने दबा लिया। जब रूह दूसरी आपको दबाती है तो आपकी जिंदगी को वो दबा लेती है, फिर मोतिया आपकी आंखों के अंदर वापस आ जाता है, रसौली आपकी जिंदगी बदन के अंदर वापस आ जाती है, कैंसर आपकी बदन के अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि आपने उसे खुराक तो खुद दी। इसलिए तो वहाँ लिखा कलाम के अंदर कि जब वो सूखे मुकाम ढूंढती है तो फिर 7 और ले आती है। तो वो तो आपके बदन के अंदर ही जरासूमा पड़ा हुआ है, वो आपके बदन के अंदर ही खुलिया पड़ा हुआ है। जब खुलिया आपके बदन के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आपके बदन के अंदर ही रहकर काम करता है, और जब वो आपके बदन के अंदर रहकर काम करता है तो फिर वो आपके बदन को ही लेता है। आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं तो मेरे साथ निकालेंगे, ये पहला शमूएल है, उसका 28 बाब है। पहला शमूएल है, उसका 28 बाब है, उसकी 3री ऐसे हम स्टार्ट लेंगे इसका। खुदावन के ज़िंदा कलाम में से पुराने अहदनामे में से पहला शमूएल उसका 28वां बाब उसकी 3री आयत से। और शमूएल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था, और फिलिस्ती जमा हुए और आके शुनीम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हिरासान हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेस बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला, और वह रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, ज़रा मेरी खातिर जिन के ज़रिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावन की कसम खाकर कहा कि खुदावन की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूँ? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने शमूएल को देखा तो बुलंद आवाज़ से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हिरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता ज़मीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने एक बूढ़ा
उसने कहा, एक बूढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो शमूएल है और उसने मुंह के बल गिरकर ज़मीन पर सिजदा किया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? आमीन। आइए अपने सुर को झुकाएंगे। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, यकीनन तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तूने फिर हमें मौका दिया ताकि हम तेरे घर में जमा होकर तेरी आवाज़ को सुनने वाले बन सकें। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब तेरी आवाज़ सादर की जाती है तो यकीनन हम उसकी ताबेदारी करके, उसकी फरमाबरदारी करके तेरे करीब आ जाते हैं। यहोवा पाक खुदा, जितने सर तेरी ज़रूरी में झुके हैं, एक एक को नाम बिनाम तू बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जितनी देर यहाँ रुकें तेरा फजल, तेरा अबर छाया रहे और खुदाम तो हमारे साथ बना रहे। मेहरबान प्यारे खुदाम, तू जानता है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तू हमारी कमज़ोरी में हमारा जोर बन जाता है। ऐ बाप, तू जानता है कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, इसलिए तू नीचे उतर आता है ताकि हमारे साथ खड़ा हो सके। मेहरबान प्यारे खुदाम, तेरा शुक्र करते हैं। सारा इज़्ज़त, जलाल, ऑनर हम अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आप लोग तशरीफ़ रखें। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त गवाही है भाई ब्रैनम की है। भाई ब्रैनम ने कहा कि मैं हम इस मैसेज की तरफ आएंगे। पहले मैं भाई की गवाही शेयर कर दूं। यकीनन जो भी भाई ब्रैनम की ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं वो एक मौजज़े से कम नहीं थी। और भाई ब्रैनम जब आया तो भाई ब्रैनम ने कहा कि एक शख्स है जिसका बेटा 6-7 साल का था, छोटा था और उसको दिमाग का कोई प्रॉब्लम थी और माँ और बाप इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जहाज़ के ज़रिए मेरे पास आ पाते, क्योंकि वो कनाडा के अंदर थे और कनाडा का बॉर्डर और यूएसए का बॉर्डर साथ साथ लगता है। तो वो बस ही वो आए और उन्होंने आकर मेरी मीटिंग अटेंड की। और जब मीटिंग अटेंड की तो 2700 लोग प्रे लाइन में लगे हुए थे। कितने लोग थे? 2700 लोग जो प्रे लाइन में लगे हुए थे। और वो लड़का जिसका छोटा बेटा था, जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने कहा कि आप कनाडा से किस लिए आए हैं? तो वो शख्स का ईमान देखे उसने कहा कि हम अमेरिका के अंदर एक नबी को मिलने के लिए आए हैं। आमीन। और सेम वो बच्ची ने भी यही सवाल किया। उसने कहा कि अगर ये मेरा आका मेरे शहर में होता, इज़राइल के अंदर होता, तो मेरे नबी के पास होता, तो ये मेरा आका का कोड ख़त्म हो जाता। इधर ये शख्स है और वो भी अपनी गवाही पर खड़ा है, उधर वो छोटी बच्ची है वो भी अपनी गवाही पर खड़ी है। आमीन। और जब वो आया तो वो ड्राइवर ने पूछा, भाई ने पूछा कि आप यहाँ इस छोटे बच्चे को लेकर आए हैं तो किसके पास लेकर आए हैं? यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं? उसने कहा नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल में लेकर नहीं आया, मैं इसका इलाज के लिए यूएसए में नहीं आया, बल्कि मैं को नबी के पास आया हूँ। और वो नबी के पास जब मैं आऊँगा और मैं नबी से मांगूंगा ताकि नबी इसको शिफा देगा। आमीन। तो मैं ये गवाही से शुरू करूँगा इस मैसेज को। हम देखेंगे ये मैसेज है, एक नाफरमान रूह जब बनती है तो वो बुरी रूह बन जाती है। नाफरमान रूह ही बदरूह बन जाती है, नाफरमानी की रूह ही अनक्लीन स्पिरिट बन जाती है। हम उस मैसेज की तरफ आएंगे। पहले मैं भाई की गवाही शेयर कर दूं। भाई ने कहा, उन्होंने कॉल करके जानने की कोशिश की। पहले उन्होंने कॉल की और उन्होंने पूछा क्या भाई ब्रैनम यूएसए के अंदर ही हैं या आउटरीच कर रहे हैं, किसी और मुल्क के अंदर हैं, क्या अभी अमेरिका में ही हैं? तो भाई ब्रैनम कहता है मैं कैलिफोर्निया में था, मीटिंग ले रहा था। और जब आप मज़मून पढ़ेंगे तो रोने के लिए तैयार हो जाएं। नबी ने कहा जब आप इसकी गवाही सुनेंगे जो मैं आपको सुनाने के लगा हूं तो आप रोने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब भी नबी ने कोई बात की तो नबी यही बात बयान करता है कि जब मैं गवाही देता हूं तो मेरा दिल फट जाता है, दिल कांप जाता है, मेरे रूह कंडे खड़े हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि गवाही के अंदर, इसलिए नबी ने कहा कभी भी आप अपनी गवाही को नेगेटिव ना होने दें, बल्कि हर लम्हा अपनी गवाही को पॉजिटिव रखें और खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। आमीन। तो ये आपके दिल को तोड़ देगी। ये इस तरह की गवाही है। नबी ने कहा ये आपके दिल को ठेस लगेगी, आपका दिल टूटेगा और आपका जब दिल टूटेगा तो आप खुदा की तरफ अपना रुजू करेंगे। उसने कहा कि हम शिकस्त खुर्द नहीं हैं। बाप ने बेटे से कहा कि हम हारे हुए नहीं हैं। अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं तो इस बात की फिक्र नहीं है, हम जिसके पास जा रहे हैं वो सब कुछ कर सकता है। और छोटा बच्चा मुस्कुरा भी नहीं सकता था, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसने कहा कि हमने हार नहीं मानी। अब वो बच्चा सुन सकता था लेकिन उसके पास कोई प्रॉब्लम थी ज़हन की, वो सब कुछ बयान नहीं कर सकता था। तो बाप ने बेटे से कहा कि हम हारे हुए नहीं हैं,
मैं ईमान रखता हूं कि हम हारे हुए नहीं हैं। अब उस घर के अंदर एक प्रॉब्लम है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन फिर भी बाप अपनी गवाही पर खड़ा है और हम खुदा से मांगने जा रहे हैं, खुदा के नबी के पास जा रहे हैं और उससे मांगेंगे। और फिर वो बर्फ़ से होते हुए आए और भला आखिर वो वहाँ पहुँच गए और उसकी माँ भी उनके साथ थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वाही जहाज़ के ज़रिए आते। चुनाचे उन्होंने माँ को वापस भेज दिया। लड़का और उसका बाप बस के ज़रिए आए और कैसे वो सारा रास्ता कनाडा से कैलिफोर्निया तक आए और वहाँ आए। वो खस्ता हालत का बाप था, वो उसके बच्चे के लंगोट कैसे तब्दील करता था। वो 7-8 साल का बच्चा था, वो कितना ज़्यादा लाचार था और वो कैसे बगैर कुछ खाए पिए। और उसने कहा कि उसका छोटा लड़का उसे बात करते हुए सुन सकता है और रास्ते में उसकी आंखें देख रहा था। जब बाप और बेटा बस से सफ़र कर रहे थे तो बाप जो है वो बेटे को बार की तरफ उसका रुख कराता कि ये मंजर देख, यूएसए के ये चीज़ें देख, लेकिन बच्चा नहीं देख सकता था क्योंकि बच्चा तो इस कदर कमज़ोर और लागर हो चुका था। आगे और आप जानते हैं कि उसको वो मुख्तलिफ अमेरिका के नज़ारे उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था। और जब वो कैलिफोर्निया में पहुंच गए तो उन्होंने मुसाफिर से कहा कि वो क्या देखने के लिए आए हैं, इस शहर के अंदर क्या लेने के लिए आए हैं, क्या चीज़ है जो वो इस शहर के अंदर आए हैं, क्या लाही शिफा देखने के लिए आए हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान था। नबी ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि क्या आप इस बच्चे को, इस बीमार बच्चे को लेकर यहाँ आए हैं इस मीटिंग के अंदर, तो क्या आप एक लाही शिफा को देखने के लिए आए हैं, क्या आप एक जुनूनी शख्स को देखने के लिए आए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका के इस बारे में क्या होगा। आपने देखा, हम जो बड़े होशियार हैं, हम हर चीज़ जानते हैं। आपको पता है कि हमें हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ लिख रखा है। तो फिर अचानक एक लाही, क्या जो भी है, एक अखबार वालों ने एक कार में उसे भेज दिया। जब वो कतार में आया तो वहाँ 2700 लोग दुआ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। 2700 लोग प्रे लाइन में खड़े हुए थे। और जब बिली पॉल ने उस शख्स को, वो लड़का, वो बाप और बेटा चलते हुए वो उन लोगों को क्रॉस करके आगे चले गए। उनको ये शेड्यूल का पता नहीं था कि दुआ कराने से पहले प्रेयर कार्ड लेना पड़ता है। और जब वो गए तो बिली पॉल ने कहा कि भाई आपके पास प्रेयर कार्ड है। उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि आप ये लाइन देख रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो लड़के के बाप ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। तो नबी कहते हैं मैं खड़ा हुआ था और किसी चीज़ ने मुझे कहा कि इसको रोको, ये बड़े ईमान के साथ आपके पास आया है और जब ये ईमान के साथ आया है तो इसके ईमान के मुताबिक ही इसे बच्चे को मिलेगा। आमीन। और जब नबी ने कहा, जब मैंने उस शख्स को रोका, मैंने कहा कि जनाब आप रुके एक बार, और वो रुका। उसने कहा कि आप किस लिए यहाँ आए हैं। उसने कहा कि मैं आपके पास ही आया हूँ इसलिए कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैंने बहुत हॉस्पिटल छान मारे हैं, कोई इसका इलाज करना पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि इसके दिमाग का ऑपरेशन होगा और ये बच्चा मर जाएगा, इसको इस किस्म की बीमारी लगी हुई है। नबी ने उसके लिए, जब आप मैसेज पढ़ेंगे डिमिनोलॉजी इस मैसेज के अंदर है, नबी ने उस बच्चे के लिए दुआ नहीं की, नबी ने उसे एक रास्ता दिखाया। नबी ने कहा कि आप वापस घर चले जाएं, आपके ईमान के मुताबिक आपको मिलेगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह सफ़र करके वो लड़का बच्चे को लेकर आया और नबी ने उसके लिए दुआ भी नहीं की। आप ज़रा थोड़ा इसकी गहराई में उतरे। ज़रूरी नहीं कि आप जब आपके सवालों का खुदा आपको जवाब दे, खुदा आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। उसने अय्यूब के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ईमान का जवाब ज़रूर दिया उसने। वो मेरे और आपके सवालों का हो सकता है जवाब ना दे, लेकिन वो मेरे और आपके ईमान का जवाब खुदा ज़रूर देगा। उस शख्स को जो लेकर आया, नबी ने उसके लिए दुआ नहीं की, नबी ने उसे एक और डायरेक्शन दी। नबी ने कहा कि जब आप वापस चले जाएंगे तो 2-3 दिन के बाद आपको गली के अंदर एक औरत मिलेगी। और नबी ने इसी मैसेज के अंदर उस औरत का रंग भी बता दिया कि वो स्याह फाम औरत होगी और वो आपसे पूछेगी कि इस बच्चे को क्या हुआ है। और जब वो पूछेगी तो वो आपको एक डॉक्टर के बारे में बताएगी। और वो डॉक्टर कहाँ है? एक गांव के अंदर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, शहर के सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर वो लेकर गया, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक गांव के अंदर डॉक्टर है जो इस बच्चे का इलाज करेगा। अब नबी उसे एक लाइन में लेकर आ रहे थे। नबी ने कहा कि आपको दुआ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जो मुझे पाक रूह ने मुझे रोया में दिखाया गया है, आप ऐसा करें, आप इस बच्चे को लेकर चले जाएं और जब आप जाएंगे
तो उस गली के अंदर स्याफाम आपको एक औरत मिलेगी, वो आपसे पूछेगी कि इस बच्चे को क्या हुआ है, और जब वो पूछेगी तो जब आप उससे बताएंगे तो वो आपको एक ड्रेस देगी। आप उसके पास जाएंगे गांव के अंदर, वो इस बच्चे का प्रेयर करेगा और आपका बच्चा बच जाएगा। और उसके साथ सेम थिंग ऐसा ही हुआ। और जब वो गया और 2-3 दिन के बाद वो औरत उसे मिली, और जब मिली तो उसने यही सेम सवाल जो नबी ने उसको बताया, उसने उसे धराया और उसने उसको ड्रेस भी बताया, और वो बच्चे को लेकर उस गांव के अंदर गया। और जब वो गांव के अंदर गया तो उसका वहाँ प्रेट हुआ और वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। आमीन। मैं और आप जानते हैं कि इब्लीस किस तरह काम करता है। आमीन, हालेलुया। जब आप साथ देंगे तो हम इसको देख पाएंगे कि नाफरमान रूह किस तरह बन जाती है। जब नाफरमान रूह बनती है तो इब्लीस उसके अंदर काम करता है, और जब इब्लीस काम करता है तो इससे पहले कि ये शाऊल को खुदा ने बुलाया। अब शाऊल को किसने बुलाया? खुदा ने। और शाऊल नबी था, ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि ये नबियों में शुमार होता था। ये नबियों जैसे काम किए, और शाऊल ने हर कोशिश की, नबी के पास गया और रीम तमीम के पास गया, ख्वाबों के ज़रिए खुदा ने इसे जवाब नहीं दिया, इसलिए क्योंकि ये खुदा से दूर हो चुका था। और खुदा से दूर होने की वजह क्या थी? इसकी नाफरमानी थी इसकी वजह। सिस्टर ज़रा निकालिए ज़रा पहला शमूएल 15 बाब, ज़रा हम वापस इसके ऊपर आएंगे, ज़रा हम देख लें कि यह नाफरमान क्यों हुआ, क्यों खुदा ने इसे बुरी रूह दे दी। और जब नाफरमानी आती है तो फिर बुरी रूह का असर आता है, और जब बुरी रूह का असर आता है तो फिर खुदा उसके साथ काम करना बंद कर देता है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने मुझे और आपको बिलीव करना चाहिए आज के मैसेज के ऊपर। हमें फरमाबरदारी ताबेदारी करनी चाहिए आज के मैसेज के ऊपर। जो कल का मैसेज है हमें उससे लेना देना नहीं है, बल्कि जो आज का हमारे पास प्रेजेंट टेंस में मैसेज आया है हमने उसकी ताबेदारी करनी है। और जब हम उसकी ताबेदारी करेंगे तो फिर खुदा हमारे साथ काम करेगा। और जब रीम तमीम के पास गया, नबी ने कहा कि जब ये गया नबी के पास कि मुझे कोई बताए, तो नबी ने कहा कि मैं सारी रात दुआ करता रहा हूँ तो मुझे शाऊल खुदा ने कुछ नहीं बताया आपके बारे में, मुझे कोई रोया नहीं मिली कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे खुदा ने बताया ही नहीं आपके बारे में कि आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि खुदा इससे नाराज़ हो चुका था। किस लिए? क्योंकि ये नाफरमान बन चुका था। जी सिस्टर ज़रा पहले ऐसे शुरू करें ज़रा, ताकि हम इसको देख पाएँ। पहला शमूएल उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से। जी। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इसराइल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुनिए। इससे पहले कि शमूएल शाऊल के पास आता, लोगों ने डिमांड की खुदा से कि हमें एक बादशाह चाहिए। जब लोगों ने डिमांड की तो खुदा ने उनके मुताबिक ही उनको दे दिया, क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं तो आप किस नीयत से आते हैं, खुदा आपको उसी नीयत से देता है। अगर आप नुक्ता चीनी के लिए आते हैं तो खुदा आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएगा, यहाँ ही दिखाएगा कि नुक्ता चीनी, क्योंकि इब्लीस आपके साथ खड़ा होगा। मैं और आप जानते हैं, हम डिमोनोलॉजी को देखने जा रहे हैं। नाफरमानी रूह जब होती है तो वो बुदरू बन जाती है, वही अनक्लीन स्पिरिट बन जाती है। जब आप चर्च आते हैं तो इब्लीस भी आपके साथ चर्च आता है। आप ये मत सोचें कि वो एक भूत बनकर आएगा, एक डरावना शख्स बनकर आएगा, नहीं, वो आपके साथ ही चर्च आता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक और ज़िंदगी है जो रह रही है। आमीन जी। जब वो शमूएल आया तो खुदा ने शमूएल को कहा कि जो लोग कहते हैं उनके मुताबिक उनको बादशाह दे दे। अब शमूएल इसके पास आता है और कहता है खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको मसा करूं और आप इज़राइल का बादशाह बन जाए। जी। रब्बुल फ़वाद यूँ फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। जी सुनिए, एक लाइन सुनिए। अमालीक, खुदा क्यों अमालीक से नफरत करता है? खुदा क्यों अमालीक से अब हम तो कहते हैं खुदा मोहब्बत है, हम सब कहते हैं खुदा मोहब्बत है, तो खुदा अमालीकियों से क्यों नफरत करता है? खुदा को क्या ज़रूरत पड़ गई? खुदा गज़ब का खुदा है, खुदा कहर का खुदा है। मोहब्बत का तो हमने देखा है कि वो मोहब्बत का खुदा है, लेकिन मोहब्बत भी नबी ने बयान की है कि मोहब्बत भी 5-6 किस्म की है। आपके माइंड के अंदर कौन सी मोहब्बत है? खुदा मोहब्बत को भी खुदा मोहब्बत है। आखिरी जो पिरामिड के अंदर हम देखते हैं, जो एक इंसान का कदो कामत है, उसके एंड पे है डिवाइन लव। अब इसके नीचे भी मोहब्बतें हैं, फिलू मोहब्बत है, एरोटिक लव है, ये तमाम लव हैं जो नबी ने बयान किए हैं। तो मैं और आप जानते हैं खुदा को क्या ज़रूरत पड़ गई कि अमालीक से नफ़रत करे? ये भी तो खुदा के लोग थे।
जब मैं और आप जानते हैं कि मैं अगर लेने के लिए घी लेने के लिए निकलूं तो घी को तो मैं लेऊंगा, उसे तो मैं हासिल करूंगा, लेकिन घी भी तो खेत में है, वो भी तो एक बीज की तरह उगती है, वो बढ़ती है और उसको बढ़ाने के लिए खुदा ही काम करता है। बारिश अगर हुई है तो बारिश उस घी के लिए हुई है ताकि वो घी बढ़ सके और हम उस गंदम को हासिल कर ले। लेकिन जब मैं घी लेने के लिए जाऊंगा तो जंगल में मैं और भी चीज़ों को देखूंगा और घी के साथ ही जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं और वो जड़ी बूटियाँ भी घी के साथ लिपटी हुई हैं। आमीन। और खुदा ने तो बारिश भेजी है तो घी के लिए, और उसके साथ जो झाड़ीदार बूटियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो ऊँट कटारे हैं, वो भी उतना ही असर, उतना ही खुश हैं जितनी घी खुश है। खुदा ने बारिश तो घी के लिए भेजी, लेकिन लुत्फ़अंदोज़ तो जड़ी बूटियां भी हो रही हैं। खुदा ने संभाला किसको? घी को। खुदा ने घी को संभाला, लेकिन घी के साथ वो जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। तो नबी ने कहा कि अगर खुदा बारिश भेजता है घी के लिए तो उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। अगर खुदा एक बिलीवर के ऊपर बरकतें हंडेल रहा है तो वो अनबिलीवर के ऊपर भी बरकतें हंडेल रहा है। जिस खुदा ने घी को कायम रखा, संभाला, उस खुदा ने जड़ी बूटियों को संभाला। जिस खुदा ने बिलीवर को संभाला, उस खुदा ने गैर ईमानदार को भी संभाला। तो यहाँ खुदा अमालिकियों से नफरत करता है। तो अमालिकी है कौन? खुदा क्यों अमालिकियों से नफरत करता है? क्यों खुदा ने नबी को खड़ा किया कि जा और मेरे बंदे को कहे कि अमालिकियों से लड़, और जब अमालिकियों से लड़ तो उनकी हर चीज़ को ख़त्म करके आना है। खुदा तो मोहब्बत का खुदा है। खुदा तो बच्चे को नहीं मारना चाहिए, खुदा को औरतों को नहीं मारना चाहिए। वो तो छोटे छोटे बच्चों को भी खुदा कहता है इनको जला के आना है। अब मैं और आप किस मोहब्बत के ऊपर खड़े हैं, ये मुझे और आपको देखना है। आमीन, हालेलुया। तो जब अमालीक जो था ये दूम था, और दूम जो था ये सऊ का दूसरा नाम जो था वो अदूम था। और सेम चीज, जी सिस्टर ज़रा एक बार निकाले ज़रा मेरे साथ, हम ज़रा इस अमालीक को क्लियर कर ले। पैदाइश 36 बाब है। ये इसऊ के बेटों में से ये एक बेटे की हुरम थी जिसका ये बेटा था अमालीक, इसलिए खुदा इससे नफरत करता है। जी 36 बाब है, उसकी 9 ऐसे ज़रा अगर आप उसकी 8 ऐसे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस ईसाऊ जिसे अदूम भी कहते हैं कोहे शहीर में रहने लगा। अब ईसाऊ का नाम ही दूम है, तो खुदा ने कहा कि मैं दूम के ऊपर अपना जूता फेंकूंगा। अब ये इज़ाक का बेटा है, 2 बेटे हैं इज़ाक के, ईसाऊ और यकूब। अब खुदा एक से तो मोहब्बत कर रहा है और एक से नफरत कर रहा है, और दोनों ही नबी के बेटे हैं और दोनों ही अब्राहम की लड़ी से आ रहे हैं। अब्राहम को खुदा ने कब बुलाया? जब वो 25 साल का हुआ। नबी ने कहा अब्राहम भी एक आम शख्स था और खुदा ने अब्राहम को बुलाया। किस लिए? क्योंकि खुदा अब्राहम के दिल को जानता था। ईमान का आगाज़ कहाँ से हुआ? अब्राहम से। और जब अब्राहम को बुलाया तो हम सब जानते हैं कि अब्राहम जो था वो ईमानदारों का बाप था। लेकिन अब्राहम जब एक ऐसा वक्त आया तो अब्राहम भी वहाँ से भागा और भागकर अबीमलेक के पास आया। और नबी है, खुदा ने से बुलाया, खुदा ने से चुना, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी खुदा के सामने झूठ बोल रहा है, फिर भी गैर अखलाकी तरीके को इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी खुदा के सामने कह रहा है कि ये मेरी बहन है। और नबी ने कहा, तो उधर दूसरा जो था वो अबीमलेक था। अबीमलेक गैर कौम का था, अबीमलेक रास्तबाज था। खुदा ने उसके ख्वाब में आकर कहा कि ये नबी की बीवी है, आपने इससे छूना नहीं है। अब मैं ज़रा थोड़ा फ़र्क बता रहा हूँ आपको कि दोनों ही नबी के बेटे हैं। नबी अब्राहम है, अब्राहम के दोनों ही बेटे हैं, अब्राहम से ही लड़ी चली है। लेकिन खुदा एक से मोहब्बत कर रहा है और एक से नफरत कर रहा है। खुदा ने फिर भी अब्राहम की तरफ ही देखा। उसने कहा कि जब तक मेरा नबी ना दुआ करेगा मैं औरतों के रहम खोलूंगा नहीं। अब खुदा नबी के साथ खड़ा है। नबी गलत ट्रैक के ऊपर है, नबी झूठ बोल रहा है, नबी गैर खलाकी तरीका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खुदा फिर भी नबी के साथ खड़ा है। लेकिन ये इज़ाक के 2 बेटे हैं, एक का नाम सऊ है और एक का नाम यकूब है। खुदा यकूब से तो मोहब्बत कर रहा है लेकिन सऊ से नफरत कर रहा है, और सऊ से ही आगे दूम चला। जी आगे पढ़िए, 9 आयत क्या कहती है? और ईसाऊ का जो कोहे शहीर के अदूमियों का बाप है ये नसबनामा है। जी ईसाऊ के बेटों के नाम ये हैं, अलीफज ईसाऊ की बीवी अदा का बेटा, और रऊएल ईसाऊ की बीवी बिशामा का बेटा। अलीफज के बेटे तिमान और उमर और सफू और जाताम और किन्स थे, और तिमना ईसाऊ के बेटे अलीफज की हुरम थी। और अलीफज से उसके अमालीक पैदा हुआ। अमालीक से खुदा इसलिए नफरत करता है क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन थी वो ही ख़राब थी।
बुत प्रस्ती को लाने वाला कौन था? हाम। और बुत प्रस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ? बाबल से। और बाबल से जब आगाज़ हुआ तो कूश जो था उसने इसको मुतारफ़ करवाया, 3 को कूश ने मुतारफ़ करवाया। अब खुदा ने कहा कि अगर इब्लीस, खुदा अगर 3 में है तो इब्लीस भी 3 में काम करता है। तसलीस को लेकर कौन आया? कूश। और कूश जो था वो नमरूद का बाप था। और नबी ने कहा जो नमरूद के वक्त में ही अय्यूब रहता था। अब पिछली हिस्ट्री, इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा इसलिए यह अय्यूब की किताब सबसे पुरानी किताब है, क्योंकि अय्यूब का जो नफसनामा है, अय्यूब का जो दौरे राज था वो बैकग्राउंड था। आमीन। तो आगे जब हम चल के देखते हैं तो खुदा एक से मोहब्बत करता है और एक से खुदा नफरत करता है। आमीन। और जब खुदा चलता है तो वो अपनी लाइन में चलता है, और जब वो चला तो आगे चल के उसने पहला शमूएल 15 बाब में कहा कि मैं शमूएल तुझे भेज रहा हूँ ताकि तू इसको आगे लेकर चले। और जब वो चला तो उसने उसको मसा किया। जी, वापस हम उसी पे ऊपर आएंगे। 15 बाब, पहला शमूएल 15 बाब। सो अब तू जा और अमालीक को मार। अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे। क्या कर दे? सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, हलाक कर दे, उनको मार दे। अब ये कौन कह रहा है? खुदा। आमीन। अब यहाँ फ़र्क महसूस करना है कि नाफरमान रूह ही बदरू बन जाती है, नाफरमान रूह ही अनक्लीन स्पिरिट बन जाती है। जब नाफरमान नहीं आती है तो फिर काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन। जी। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर। क्या कर? नहीं करना रहम उनके ऊपर। तो दूसरा हम देखते हैं, बट गॉड रिच इन मर्सी, खुदा जो रहम करने में गनी है। तो यहाँ खुदा नबी से कह रहा है कि रहम नहीं करना। किसके ऊपर? अमालीक के ऊपर। किसके ऊपर? नाफरमानी के फर्जंदों के ऊपर। जी। बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, बिल्कुल नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे हैं। मैं और आपके पास हम ये सोचते हैं कि ये छोटा सा मासूम बच्चा है, हमारे अंदर हमदर्दी, हमारे अंदर वो सारी खलाकियात जाग जाती है कि ये छोटा बच्चा मासूम, हम इसको मारें। अब खुदा क्या कह रहा है? जी। नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर डाल। सबको कत्ल कर डाल। अमालीक की कोई चीज़ भी रहने नहीं देनी, इब्लीस की कोई चीज़ रहने नहीं देनी। हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से क्या करना है? ख़त्म कर देना है। हर उस हरकत को जो आपको खुदा के पास, नबी ने कहा बुत प्रस्ती क्या है? हर वो चीज़ जो आपके और खुदा के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, वो क्या है? बुत प्रस्ती। वो क्या है? बुत प्रस्ती। आप जब चर्च आएँ तो आपके बीच में अगर कोई चीज़ आकर खड़ी हो जाए तो क्या है? बुत प्रस्ती। जिस दिन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना बंद कर देगा, आपके पास बहुत बहाने होंगे कि आप चर्च ना आएँ, और वो भी रीजनल। मुझे ये काम है, मैं इस काम के बगैर रह नहीं सकता, मैं ये काम करना है, क्योंकि वो आपके पास होंगे। इसलिए क्योंकि खुदा ने आपकी ज़िंदगी को अंधेरे में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपसे बात की, आप खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन जानबूझकर भी जब आप खुदा के अपने अलग रास्ते इख्तियार कर लेते हैं तो फिर खुदा आपकी अकल को, आपके दिल को अंधेरा कर देगा, और जब अंधेरा कर देगा तो फिर खुदा आपके साथ काम करना बंद कर देगा। और जब खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे तो फिर आप बहुत से मौके ढूंढोगे कि आप चर्च आएँ। आमीन। आपके पास आपको कॉल माड़ी सी भी मिलेगी, छोटी सी भी कॉल मिलेगी कि आज चर्च में मीटिंग है, तो आप भाग कर आएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, खुदा ने आपको चुन लिया है, खुदा आपकी ज़िंदगी में आकर खुदा आपसे बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि खुदा का मंसूबा है कि आपको बचाए, और जब खुदा आपको बचाने के लिए आता है तो फिर खुदा आपको बार बार कॉल करता है कि आप चर्च में आएँ, आप स्पिरिचुअल मीटिंग लें, आप स्पिरिचुअल गैदरिंग के अंदर आएँ। खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो बहन और भाई, जब खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना बंद कर देगा तो खुदा आपको मौका नहीं देगा, आप चर्च से दूर ही जाएंगे, आप मीटिंगों से दूर ही जाएंगे। इसलिए क्योंकि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास बहाने होंगे कि मेरा तो ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ज़्यादा तरजीह देनी है। तो खुदा के कलाम को,
खुदा के घर को कब टाइम देंगे आप? और भाई बता रहे थे ना, वो पढ़ी लिखी खतून थी जो स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी हुई है बेचारी। खुदा मौका नहीं देगा। खुदा आपको आज बुला रहा है, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, इसलिए आपको आज ही खुदा के पास आना है, कल नहीं आना। जब कल आएगा तो फिर कल और कुछ ही लेकर आएगा आपके साथ। आपको खुदा आज चाह रहा है कि आप खुदा के पास आकर खुदा के लिए खड़े हो सके। जब आप खुदा के लिए खड़े होंगे तो फिर खुदा आपको कभी भी नाफरमानी की रूह नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के हुक्म की पासदारी की, आपने खुदा के हुक्म को माना। आप सौल की तरह, यहाँ हम देखेंगे आगे कि सौल को किस तरह सौल तो अच्छा काम कर रहा है। सौल ने तो अमालेकियों को मारा, और मारा भी और अच्छी चीज़ें भी लेकर आया, लेकिन खुदा फिर भी इससे नफरत कर रहा है। जी आगे पढ़िए। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने कीनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालिकियों के बीच से निकल जाओ, ताना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इसलिए कि तुम सब इसराइलियों से जब वो मिस्र से निकल आए मेहर के साथ पेश आए। सो कीनी अमालिकियों में से निकल गए। और साउल ने अमालिकियों को हवेला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा। और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नीस्त कर दिया। लेकिन साउल और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा। क्यों जीता रखा? अब खुदा ने तो हुक्म दे दिया था कि सब कुछ ख़त्म करके आना है, लेकिन अब ये नाफरमानी की रूह जब इसके अंदर आई, जब ये खुदा की लाइन से हटा, तो अब ये नबी को ही बताएगा कि ये मैं तेरे खुदा के लिए लेकर आया हूँ। अब आप बात समझ रहे हैं? इस आयत को आपने गौर से सुना है। अच्छी चीज़ें ये लेकर आया, इसने बादशाह को पकड़ लिया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो शमूएल ही इस बादशाह को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देता है, अमालीक के बादशाह को। अब वो तो नबी है, उसको कत्ल करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नबी के पास एक गैरत होती है, खुदा के बंदे के पास एक गैरत होती है। वो गलत काम को देखना पसंद नहीं करता, वो गलत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता। अब साउल तो आ गया, साउल ने उनको मारा भी और सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें लेकर आया और ये चीज़ें फिर नबी ने जब देखा तो नबी को कहने लगा कि ये तो मैं तेरे खुदा के लिए ही तो चीज़ें लेकर आया हूँ। अब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये चीज़ें नहीं लेकर आया, बल्कि मैं तेरे खुदा के लिए लेकर आया हूँ। आगे नबी का जवाब सुनिए। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी चीज़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नीस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकिस और निकम्मी थी नीस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुझे अफसोस है। खुदा कहता है मुझे अफसोस है। अब कुछ कहेंगे कि खुदा को अफसोस क्यों होना चाहिए? खुदा तो जो बात कर देता है वो ठीक करता है। खुदा का पहला इरादा और आखिरी इरादा एक ही है, खुदा का पहला फैसला और आखिरी फैसला एक ही है। तो फिर खुदा शमूएल को क्यों कह रहा है कि मुझे अफसोस है? क्यों खुदा ने शमूएल को कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इसे बादशाह बनाया? मैंने पहले कहा कि नबी ने कहा कि जो बारिश को बेचता है वो तो बारिश इसलिए बेचता है ताकि घी जिंदा रह सके, लेकिन उसके साथ जड़ी बूटियाँ भी हैं जो जिंदा रहती हैं। और वही खुदा जो अच्छों और बुरों दोनों के ऊपर अपना सूरज चमका देता है। अब खुदा का जो प्लान था शुरू से लेकर वही चला आ रहा है। अगर खुदा चाहता तो वो अब इब्लीस को आगे बढ़ने ना देता, खुदा चाहता तो वो बुरे लोगों को पैदा ही ना होने देता, लेकिन खुदा शुरू से इस काम को लेकर आ रहा है। और खुदा ने इंसान को एक आजमाइश के लिए रख दिया, ताकि खुदा जब आजमाइश करता है इंसान की तो खुदा इंसान को हर बार उसको आजमाता है और उसके ईमान का हर बार रद्दोअमल देखता है कि इंसान का जो ईमान है उसका। नबी ने कहा कि आप जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा उस जो रास्ता है उसको सुकड़ना शुरू कर देता है, वो उसको नैरो करता जाता है, वो आपको एक नोक के ऊपर लेकर आ जाता है खुदा। और जब नोक के ऊपर लेकर आता है फिर खुदा देखता है क्या ये मेरा शख्स मेरे साथ खड़ा है कि नहीं है। आमीन।
लोगों की डिमांड थी, खुदा ने पूरी कर दी। अब खुदा अपने बंदे को कह रहा है कि मुझे अफसोस है इसके ऊपर, क्योंकि इसने मेरी ताबेदारी नहीं की, बल्कि इसने लोगों को खुश रखा, इसने लोगों की बात मानी। लोगों, ज़ाहिर बात है, जो शाऊल के साथ सिपा सलार थे, उन्होंने कहा कि बादशाह अच्छी चीज़ें हैं, कि इसमें क्या बुराई है, हम ले जाते हैं, कुछ चीज़ें खुदा के घर में दे देंगे, कुछ चीज़ें नबी को दे देंगे और कुछ चीज़ें हम रख लेंगे, इसमें बुराई ही क्या है। हम सारी चीज़ें तो नहीं लेंगे, हम हर चीज़ तो अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नबी को भी दे देंगे। लेकिन जो नबी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शमूएल के बेटे थे वो नबी नहीं थे। इस किताब को जब पढ़ेंगे, नबी था, खुदा ने इसे बड़ी, इसकी माँ ने बड़ी दुआओं से लिया, शमूएल को बड़ी रो रो कर लिया, और खुदा और माँ का हौसला देखे खुदा ने बच्चा दे दिया, और छोटा बच्चा था जब उसने वक़्फ़ कर दिया खुदा के लिए। अब एक रो के माँ बच्चा ले रही है और फिर उस बच्चे से जुदा भी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि मेरा एक बेटा है। और जब बेटा पैदा हुआ तो वो बड़ा नबी हुआ, और नबी के जब आगे बेटे हुए तो वो नाफरमान निकले। अब ये नहीं हो सकता कि नबी के बेटे ही आगे नबी चले गए। नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने इसी मैसेज का डरमलानोलॉजी मैसेज के अंदर कहा, जो नबी होता है वो बनाए आलम से पेशतर ही नबी होता है। तो शमूएल के जो बेटे थे वो बनाए आलम से पेशतर नबी नहीं थे, हालांकि वो तो शमूएल के बेटे थे, लेकिन हाम के ज़रिए इब्लीस ने काम करना शुरू किया। और जब हाम के ज़रिए काम करना शुरू किया तो वो जो इब्लीस का जो काम था वो निशानों के अंदर काम करता हुआ आगे चलता गया। जब हम देखेंगे तो जब हम ये कहते हैं कि इब्लीस है, तो इब्लीस का ये मतलब नहीं है और इब्लीस एक वजूद रखता है, इब्लीस के फर्जंद हैं। नबी ने कहा इब्लीस के भी नबी हैं, अगर खुदा के नबी हैं तो इब्लीस के भी नबी हैं। अब इब्लीस भी अपना उतना ही काम करता है जितना खुदा काम करता है। अगर खुदा है तो इब्लीस भी है। और इब्लीस किस तरह, जब हम 28 बाब में वापस जाएंगे उस जन्नत के ऊपर, तो इब्लीस किस तरह बदन के अंदर एक बीमारी को रख देता है, कि किस तरह वो काम करता है, हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। हम पहले देखेंगे कि नाफरमानी जो है वो किस तरह काम करती है। खुदा ने शमूएल को भेजा, शमूएल नबी था और उसने नबी को मसा किया। शाऊल भी नबी था, और शाऊल के जो 7 सिपा सलार थे, शाऊल के साथ जो लोग थे, उन्होंने कहा कि शाऊल बादशाह सुन, लोगों को तो मार दिया, हमने तो खुदा के हुक्म की ताबेदारी की है, लेकिन कुछ चीज़ें यार ले लो, और लेकर घर ले जाते हैं, हम ये चीज़ें नबी को भी दे देंगे। जी आगे क्या कहते हैं? क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। हुक्म नहीं माने। अगर ये हुक्म मानता तो खुदा इसके साथ खड़ा होता। अगर भाई और बहन, अगर आप खुदा के हुक्म को मानते तो खुदा आपके साथ खड़ा होता। अब ये 28 बाब के अंदर ये परेशान हो चुका है, कोई भी इसे जवाब नहीं दे रहा। किस लिए? क्योंकि पहले शमूएल 15 बाब के अंदर इसने ये काम किया है कि इसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, और जब खुदा के हुक्म को नहीं माना तो खुदा ने इसके लिए हर दरवाज़ा बंद कर दिया। जी। बस शमूएल का गुस्सा भड़का, हाँ जी, और वह सारी रात खुदावन से फरियाद करता रहा। जी। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। हाँ जी। और शमूएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था, हाँ और जी। उसने अपने लिए यादगार खड़ी की, और फिर कर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया है। हाँ जी। फिर शमूएल साउल के पास गया, और साउल ने उससे कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो, हाँ जी। मैंने खुदावन के हुक्म पर अमल किया है। अब ये नबी को बता रहा है कि मैंने तो हर हुक्म माना खुदा का। खुदा ने मुझे मालिकियों को कहा लड़, मैं गया, मैं अपनी फ़ौज को लेकर गया, मैं अपने लोगों को लेकर गया, और मैं उनको मार कर आया हूँ। नबी देख, मैंने तेरे खुदा का हुक्म माना है। जी आगे क्या कहता है? शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है, कैसा जो है? मैं सुनता हूँ। मैं क्या सुन रहा हूँ? तू हुक्म के, खुदा के हुक्म को मान रहा है या खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है? तो जब तू आया ही है तो ये आवाज़ें जो मुझे आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये चीज़ें तू कहाँ से लेकर आया है? जी। साउल ने कहा कि ये लोग उन अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं। हाँ जी। इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़बह करें। हाँ जी। और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। बाकी सब तो हमने हुक्म माना है, बाकी जो तूने खुदावंद कहा है, मेरे लोगों ने भी वही किया है जो तूने मुझे कहा था। बाकी तो हमने हुक्म माना है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी जो लोगों को अच्छी लगी। अब हर एक चीज़ जब मैं अपना तरीका इख्तियार करूँगा तो मुझे मेरा तरीका ही अच्छा लगेगा।
आमेन। मुझे मैसेज का तरीका अच्छा नहीं लगेगा। अब एक कोड तो मेरे ऊपर फिट बैठता है तो मैं कहूँगा कि नबी ठीक है, ये जो गोरा मेरे पास है ना ये ठीक है। और जब वो कोड मेरे ऊपर हिट हो रहा है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं ये गोरा अब मेरे लिए नहीं है ये मेरे लिए नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? इसी तरह इसके साथ भी यही मामला हुआ। अगर ये नाफरमान ना होता तो ये खुदा के साथ खड़ा होता। आमेन। इसी किताब के ऊपर हाथ रख के वापस हम इसी के ऊपर आएंगे। ज़रा मेरे साथ वापस ज़रा जाएंगे अखरूज की किताब के अंदर। खुदा यहाँ भी एक काम कर रहा है। यहाँ भी खुदा एक नबी को खड़ा करता है और कहता है जा अमालेकियों से लड़ ज़रा जाकर, और वो यशवा को खड़ा करता है। जी मिल गया है। आइए ज़रा मेरे साथ निकालेंगे अखरूज की किताब, उसका 17 बाब उसकी 8 आयत से शुरू करेंगे। खरूज 17 बाब उसकी 8वीं आयत से। तब अमालिकी आकर रफीदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे। जी जी। और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा। अब ये सेम स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक शख्स है जो नाफरमानी कर रहा है और दूसरा शख्स है जो खुदा के हुक्म की पासदारी करेगा। आमेन। और ये खुदा के लिए खड़ा होगा, ये खुदा के हुक्म को नाफरमानी में नहीं जाएगा बल्कि खुदा के हुक्म की पासदारी करेगा। जी, यहाँ भी नबी है और यहाँ भी एक सपा सलार और एक बादशाह है, और वहाँ भी एक नबी है और वहाँ भी एक बादशाह था जिसको खुदा ने चुना। जी। और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालिकियों से लड़। अमालिकियों से लड़। यहाँ भी खुदा नबी को कह रहा है कि अमालिकियों से लड़ जाकर, ठीक है। और वहाँ भी खुदा सैमुएल से कह रहा है कि इसको मसा कर और ये जाकर अमालिकियों से लड़े। यानी कि अमालिक का मतलब है गुनाह। खुदा हर बार आपको कहता है कि आप अपने गुनाह से लड़ें, आप अपनी उस बुरी फितरत से लड़ें, आप चीज़ों को जोड़ते जाएं, आप अपनी हर उस आदत से लड़ें जो आपको खुदा के पास आने से रोकती है। आपको लड़ना है, आपको फाइट करनी है, आपको खड़े होना है खुदा के लिए। जब आप अपनी ज़िंदगी से उन तमाम बुरी चीज़ों को निकालेंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा। आमीन। जी। और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जी। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा। हाँ जी। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। हाँ जी। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे। हाँ जी। और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालिकी गालिब होते थे। हाँ जी। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। हाँ जी। और वो उस पर बैठ गया। हाँ जी। और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ जी। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। अब यशवा ने यह काम नहीं किया कि अमालिकियों की अच्छी अच्छी चीज़ों को चुन ले और लेकर मूसा के पास रखे, नहीं, क्योंकि यशवा खुदा के हुक्म की पासदारी कर रहा है। यशवा खुदा के साथ खड़ा है, और जब यशवा खुदा के साथ खड़ा है तो खुदा भी यशवा के साथ खड़ा था। और नबी ने कहा यशवा ने फितरत को रोक दिया, जो फितरत काम कर रही थी यशवा ने रोक दिया उस फितरत को। अब खुदा किस तरह यशवा के साथ खड़ा था? अब वो सौल के साथ खड़ा नहीं हुआ खुदा, क्योंकि खुदा सौल से जुदा हो चुका था, और जब जुदा हुआ तो सौल के अंदर एक बुरी स्पिरिट काम करना शुरू कर दी। लेकिन यशवा के पास वो स्पिरिट नहीं थी। यशवा ने फितरत को रोक दिया, यशवा ने सूरज को रोक दिया, यशवा ने चांद को रोक दिया। क्यों? क्योंकि यशवा खुदा के हुक्म की पासदारी कर रहा है। उसने वही किया जो खुदा ने उसे कहा, उसने वही किया जो नबी ने कहा। और जब हम इसी कोड को लेंगे, इसी वाले को, तो इसमें और भी निकल जाऊंगा। मैं ज़रा अपने मजमून के ऊपर रहना चाहता हूं कि वो जो हाथ उठे हुए थे मूसा के, इसके ऊपर भी नबी ने मजमून पेश किया है। लेकिन मैं उसी लाइन के ऊपर रहना चाहता हूं कि जब वो मूसा ने यशवा को भेजा, यशवा ने उसके हुक्म की पासदारी की, यशवा ने हुक्म को माना, यशवा नाफरमान नहीं हुआ। और जब नाफरमान ना हुआ तो यशवा को फतह हुई, और जब फतह हुई तो उसके बाद जाकर खुदा ने उस जगह का नाम यहोवा निसी रखा। जी सिस्टर आगे पढ़िए जरा। तब खुदावन ने मूसा से कहा इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे। किताब में लिख दे। अब शमूएल को खुदा ने नहीं कहा कि सौल की इस बात को किसी किताब में लिख दे। क्यों? क्योंकि सौल नाफरमान था और यशवा फरमाबरदार था। जो फरमाबरदार होता है खुदा उसे रिकॉर्ड में लेकर आता है। और मलाकी की किताब में लिखा है जो खुदा के लिए आप काम करते हैं खुदा उनको रिकॉर्ड करता है।
जो मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करता हूँ, खुदा वो रिकॉर्ड में नहीं करेगा। जो खुदा के लिए आप काम करते हैं, खुदा उन्हीं को रिकॉर्ड में लेकर आता है, खुदा उन्हीं को लिखता है। आपने खुदा के लिए कितनी बार झुके, खुदा के लिए क्या किया, खुदा के लोगों के लिए क्या किया, खुदा इसी के लिए आपको इसके बदला देगा। और खुदा ने इसीलिए मूसा से कहा कि मूसा इसको यादगारी की किताब में लिख दे। जी आगे क्या कहता है? और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। अब खुदा अमालीकियों को दुनिया से निस्तो नबूद कर देगा। एवरीथिंग, उनकी जो भी चीज़ होगी खुदा उसे मिटा डालेगा, इसलिए खुदा उनसे नफरत करता है। जी आगे। और मूसा ने एक कुर्बान का बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। फिर उसका नाम जाकर यहोवा निस्सी रखा। इससे पहले हम जब कहते हैं ना यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शलोम, यहोवा अदोनाई, इनके पीछे भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। ये चीज़ें, ये नाम ऐसे नहीं रखे गए, बल्कि खुदा ने वहाँ काम किए और काम करने के बाद उनका नाम पड़ गया। और जब यशवा फतेहमंद हुआ, यशवा ने हुक्म की पासदारी की, तब जाकर खुदा ने वहाँ एक नाम रखा जिसे कहते हैं यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, यहोवा शलोम। ये नाम ऐसे नहीं रखे गए, बल्कि हर इस नाम के पीछे एक काम हुआ है और काम होने के बाद नाम रखे गए हैं। आमीन। और तब जाकर खुदा ने, यहाँ ये नाफरमान नहीं हुआ, ये स्पिरिट खुदा के साथ जुड़ी रही, और जब जुड़ी रही तो खुदा इसके साथ जुड़ा रहा, और जब जुड़ा रहा तो खुदा इसके साथ काम करता रहा। और सौल के साथ उसने काम नहीं किया। और जब सौल ने ये हुक्म की नाफरमानी की, और जब हुक्म की नाफरमानी की, तो तब हम 28 बाब में पढ़ते हैं कि उसे किसी ने जवाब ना दिया। तब वो जाकर एक जन्नत वाली औरत के पास गया, और नबी ने कहा कि यहोवा विटनेस वाले जो हैं वो इस बात का इकरार करते हैं कि जो शमूएल नीचे से ऊपर आया है वो नबी नहीं था, वो नबी नहीं था। क्योंकि यहोवा विटनेस वालों का यही, क्योंकि उनकी जो, अगर हम तलीम को, उनकी डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो नबी नहीं था। लेकिन कलाम मुक़द्दस इस बात की शहादत देता है कि वो नबी था। और नबी ने मोहरों की किताब के अंदर किया, इसको बयान किया। मैं इस कोड को पढ़कर आगे चलूँगा। नबी ने कहा अगर सौल 2 साल के, जब सौल ने उसे बुलाया तो शमूएल को 2 साल हो चुके थे फौत हुए, तो शमूएल 2 साल के बाद भी नबी था। आमीन। मोहरों की किताब के अंदर फरमाया। मैं इस कोड को पढ़ के आगे चलूँगा। देखिए, ये ऐसा आदमी है जब वो मर गया तो उसको, उसका मकाम तब्दील नहीं हुआ। अब नबी तो मर गया, लेकिन नबी का जो जिस्म है, नबी ने कहा जब आप मरते हैं तो आप किसी और मुकाम पर रहते हैं। ऐसे नहीं इस औरत ने उस रूह को बुला लिया। जब हम इसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह इब्लीस काम करता है। वो किस तरह आपके जिस्म में, आपकी बदन में, आपकी रूह में आकर आपको डिस्ट्रॉय करता है, ये आप देखेंगे। तो नबी ने कहा कि देखें, ये ऐसा आदमी है जब वो मर गया तो उसका मकाम तब्दील नहीं हुआ। शमूएल मर गया लेकिन शमूएल का मकाम तब्दील नहीं हुआ। हालेलुया। आगे चल के देखते हैं। और जब वो पहले, जब सौल की रूह बरगश्ता हो गई तो उस वक़्त रोहे ज़मीन पर कोई नबी नहीं था। उसे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या करूं। उसका दुश्मन बहुत ज़ोरावर था और वो उससे जंग करने जा रहा था। वो उस जादूगरनी के पास गया और अब वो बैलों और बकरों की कुर्बानी के खून के साथ ये ऐसा कर सकती थी। और उसने शमूएल की रूह को पुकारा, और जब शमूएल ऊपर आया तो वो वहाँ नबी ही था। वो नबी के रूप में खड़ा था, बल्कि वो अभी तक नबी था। उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों मेरी राम गाह से ऊपर बुलाया है? मैं तो राम कर रहा था, तूने मुझे क्यों ऊपर बुला लिया? तुम अब खुदा के दुश्मन हो। अब नबी जो है, अब उसे 2 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए। 2 साल हो गए हैं शमूएल को दुनिया से पर्दा किए हुए, लेकिन फिर भी वो राम में है, फिर भी वो सुकून में है। क्या मुझे और आपको नहीं चाहिए कि अगर हम इस दुनिया से जुदा हो जाएं तो हम राम में रहें? कहीं ऐसा ना हो कि हम, नबी ने बयान किया है कि मौत का मतलब है मुकम्मल जुदाई, और जो मसीह में सोते हैं मसीह उन्हीं को उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आज मेरे और आपके लिए इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत है ना कि हम अगर मसीह में अगर जाएंगे तो मसीह ही हमें उठा खड़ा करेगा। अगर शमूएल खुदा के साथ था पर उस औरत ने बुलाया तो शमूएल उस वक्त तक नबी ही था। शमूएल का जिस्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, शमूएल का जिस्म गला सड़ा नहीं था। शमूएल उसी रूप के ऊपर आया, वो अपना जो कपड़ा था वो ही पहना हुआ था और वो बाहर आ गया। और जब बाहर आया तो उसने क्या कहा? तूने मुझे क्यों बेराम किया? तुम खुदा के दुश्मन हो। उसने कहा इस वक्त से लेकर कल रात तक तू जंग में
चला जाएगा और उस वक़्त से लेकर कल रात तुम मेरे साथ होगा। नबी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, खुदा फिर भी नबी के साथ खड़ा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? फिर भी नबी नबूवत कर रहा है। और जब नबूवत की तो उसने साउल को कहा कि कल तू जंग में जाएगा तो तू जिंदा नहीं रहेगा, तू मेरे साथ इधर नीचे आएगा, मेरे साथ इधर ही रहेगा तू। और नबी ने फिर आगे इसी मैसेज के अंदर कहा है कि साउल भी बच गया। हालांकि साउल ने नाफरमानी की, लेकिन साउल भी बच गया, खुदा ने उसे भी बचा लिया, क्योंकि खुदा का प्लान था। खुदा जिनको बचाना चाहता है खुदा बचा लेता है। और जब हम आगे देखते हैं दूसरी मोड़ के अंदर, गौर करें, देखें मूसा को, देखें एलिया को, देखें मूसा की मौत के बाद एलिया को आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन जब वो ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था तो उसकी सूरत बदल गई और वो अपने समझने, बोलने और सुनने वाले होशोवास में था। अब मूसा भी उसी मुकाम के ऊपर खड़ा था, और जब मूसा खड़ा था तो वो बोल सकता था, वो बात कर सकता था, वो सुन सकता था, वो हर काम कर सकता था। जबकि मूसा मरा हुआ था, लेकिन मरने के बाद वो मत्ती 17 बाब के अंदर वो जो अब एक तो जिंदा आसमान पर उठाया गया, लेकिन मूसा जो है वो मरकर जी उठा। लेकिन फिर भी नबी हैं, मरकर भी वो नबी हैं, जिंदा रहकर भी वो नबी हैं। आमीन। अगर वो मरकर भी नबी है, जिंदा रहकर भी नबी है, तो हमें कितनी ज़रूरत है कि हम नबियों की ताबेदारी करें। आज मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है कि हम इस मैसेज को तरजीह दें, क्योंकि यही मैसेज है जो हमें एक दिन कटहरे में खड़ा करेगा, और यही मैसेज है जो हमें एक दिन आज़ाद ज़िंदगी में लेकर जाएगा, आराम की जगह पर लेकर जाएगा। यही मैसेज है और हमें ज़रूरत है हम इसी मैसेज के ऊपर बिलीव करें। जब मैं और आप इसी मैसेज के ऊपर बिलीव करेंगे तो फिर मेरे और आपके ऊपर अनक्लीन स्पिरिट नहीं आएगी, बुरी रूह नहीं आएगी, बल्कि हमारे और आपके लिए यही होगा कि हम खुदा के लिए खड़े होंगे। और जब खुदा के लिए खड़े होंगे, खुदा मेरे और आपके साथ काम भी करेगा। आमीन। वो अपने सुनने की ताकत में थे, वो अपने बोलने की ताकत में थे, लेकिन वो दुनिया की नज़र से पर्दे में थे, लेकिन वो नबी थे। शमूएल को देखें, उसकी मौत के तकरीबन 2 साल के बाद वो औरत ने उसको बुला लिया। हम देखेंगे, हम इसी मैसेज में देखेंगे कि आपके मेरे पास भी यही सवाल है, हो सकता है आपके ज़हन के अंदर भी यही सवाल गर्दिश कर रहा हो कि जादूगरनी ने नबी को बुला लिया, कैसे बुला लिया? नबी इस बात को बयान करेंगे आगे चल के। हम देखेंगे कि नबी तो वो काम नहीं कर रहे, लेकिन औरतें कर रही है, क्योंकि उसका उनकी वाकफियत थी बदरूओं के साथ। और ये जो बदरूमें हैं, ये बदन के अंदर किस तरह काम करती हैं? नबी ने कहा कि जब आपका जिस्म के अंदर ये एक बीमारी आती है, और जब इससे पहले कि आपका जिस्म बने, मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ ताकि हम इस बात को समझ लें। जब एक जुर्सूमा आता है, तो जुर्सूमा जो है वो आपके बाप के बाप और उसके बाप के बाप से पीछे से आता है। बाइबल इस बात की गवाही देती है। आमीन। आप सब जाग रहे हैं? हालेलुया। क्या गवाही देती है? क्योंकि लावी ने दया यकी दी अब्राहम के अंदर रहकर, इसलिए जरसूमा जो है वो पीछे से आता है। तो नबी ने कहा जरसूमा क्या है? ये एक ब्रीक धागे की तरह होता है, और ये जब जरसूमा आता है तो ये आपके बदन के अंदर आता है, खुलिये पे खुलिया जमा होता है, फिर खुलिये के ऊपर खुलिया आता है। तो जब खुलिया आता है तो वो आपके बदन के अंदर ही, इससे पहले कि वो बीमारी बने, वो एक रूह होती है, और वो एक रूह को एक बदन चाहिए। जिस तरह नबी ने कहा कि आपकी जानें जो हैं वो बनाए आलम से पेशतर तख्लीक की गई, और जब वहाँ तख्लीक की तब आपके जाके आप बदन में आए, और वो जान आपके अंदर आई। जब वो जान आपके अंदर आई, जो रसूमा होता है वो आपके अंदर आ जाता है, और जब बीमारी आपके अंदर आती है तो वो आपके अंदर बढ़ना शुरू कर देता है। आप कहते हैं रसौली है, आप कहते हैं सरतान है। नबी ने कहा सरतान क्या है? सरतान एक लतीनी ज़बान से लफ्ज़ आया जिसका मतलब एक केकड़ा है, और केकड़े की बहुत सी टांगे होती है, वो अपना पंजा जमा लेता है। तो वो रसौली जो है वो भी अपना पंजा जमा लेती है। आप इसे रसौली कहते हैं, नबी ने इसे अबलीस कहा है। हम इसे मिर्गी कहते हैं, खुदा ने उसे शैतान कहा है। और नबी ने कहा जो मिर्गी होती है वो आपके जो गुर्दे हैं उनको, उनकी बीमारी की वजह से मिर्गी आती है, और आपका जो यूरिन होता है उसमें ज़्यादा जब कोई चीज़ मुलवस होती है तब जाकर आपका जो वो मिर्गी का दौरा आपको आता है। तो हम तो इसे मिर्गी कहते हैं, हम तो इसे बीमारी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? नबी ने कहा ये एक इब्लीस है, ये एक रूह है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहती है। और जब आपकी ज़िंदगी के अंदर जैसे आंखों का मोतिया होता है, वो क्या करता है? वो आपकी आंखों से खुराक लेता है।
रसौली आपके जिस्म से खुराक लेती है, कैंसर आपके जिस्म से खुराक लेता है और वो बढ़ता जाता है। बीमारी आपके जिस्म के अंदर ही आती है। नबी ने कहा इब्लीस है क्या? इब्लीस है क्या? इब्लीस का मतलब है अजियत देने वाला, इब्लीस का मतलब है तकलीफ देने वाला, इब्लीस का मतलब है परेशान करने वाला। मैं और आप जानते हैं कि मेरा और आपका खुदा बीमारी को और मौत को पैदा करने वाला नहीं है। आमीन। अगर बीमारी आती है तो वो कभी कभार खुदा इजाज़त दे देता है ताकि आपको खुदा के घर में ला सके। आमीन। आप जानते हैं कि जब बीमारी आती है, आप ज़रा मेरे साथ ईमाल की किताब निकालें ज़रा। उसने कहा हम पलूस को तो जानते हैं, हम यस्सु को तो जानते हैं, लेकिन तू कौन है? क्या इब्लीस काम करता है? जी हाँ, इब्लीस भी काम करता है। ईमाल 19 बाब उसकी ज़रा 11 ऐसे शुरू। अमाल 19 बाब उसकी 11वीं आयत से जी। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था जी। यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे जी। और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं जी। और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। जी। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे हाँ जी। ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। हाँ जी। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। अब ये यहूदी थे, अब ये काहिन के बेटे थे। इन्होंने कहा कि हम भी ये कॉपी कर सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं कि हम वही पलूस का और यीशु का नाम लेकर कहेंगे बुदरूहों को कि निकल जाए। लेकिन बुदरूहें जो होती हैं वो एक वजूद रखती हैं, वो जानती हैं कि इनके पीछे कौन है। वो पलूस को जानती थी कि पलूस कौन है, और पलूस के पीछे वाले शख्स को भी जानती थी कि पलूस के पीछे जो शख्स खड़ा है वो कौन है, और वो इनके बेटों को भी जानती है इनके पीछे जो शख्स खड़ा है वो कौन है। जी आगे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, पलूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? हाँ जी। और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर। अब आप कहेंगे कि बुदरूहें नुकसान पहुँचाती हैं? जी हाँ। अब देखें किस तरह नुकसान पहुँचा रही हैं। अब जब नाफरमानी की रूह आती है तो कभी कभी तो वो जान ही ले लेती है। आप समझ रहे हैं? सब जाग रहे हैं? कभी कभी तो वो जान ले लेती है जब नाफरमानी की रूह आती है, और जब नाफरमानी की रूह आती है तो वो बदरू बन जाती है, और जब बदरू बनती है तो वो आपके जिस्म के अंदर ही रहती है। इससे पहले कि वो बीमारी बने, इससे पहले वो बीमारी बने, वो एक रूह बन जाती है, और जब रूह बनती है तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहती है। आमीन। तो फिर ये बुरी रूह जो होती है, चड़ेल जिसे हम कहते हैं, या ये चीज़ें ये कहाँ रहती हैं? ये सिर्फ कब्रिस्तानों में रहती हैं, वीरान जगहों पर रहती हैं? जी जी नहीं 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 नहीं, वो वहाँ नहीं रहती। वो खूबसूरत चेहरों के अंदर भी रह जाती हैं। आप समझ रहे हैं? वो वीरान जगहों में नहीं रहती, वो अच्छी जगहों पे भी रहना पसंद करती हैं। आमीन। और कभी कभी तो वो खुदा के पास ही आ जाती हैं। आप सुन रहे हैं इस बात को? और वो कभी कभी तो खुदा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं? जब खुदा के बेटे आते हैं तो वो उनके साथ भी आ जाती हैं, तो वो वीरान जगहों पे नहीं रहती। आप ये मत सोचें कि वो वीरान जगहों पे रहती हैं, बल्कि वो खूबसूरत जगहों में भी रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इब्लीस जो था वो खूबसूरत जगह पे रहता था। हाँ, उसे फेलोशिप चाहिए ताकि वो आप फेलोशिप के लिए भी एक हवाला है। आमीन। जब एक रूह बदरू किसी शख्स से निकलती है तो फिर वो सूखे मुकामों में ढूंढती है। वो ढूंढती है कि कौन सा खाली कमरा पड़ा हुआ है, कौन सा खाली दिल है, कौन सा खाली दिमाग है जहाँ मैं जाकर बसेरा कर सकूँ। और जब वो वापस आती है तो वो साथ और लेकर आती हैं, और जब वो लेकर आती हैं तो वो उस आदमी का हाल पहले से भी बुरा कर देती हैं। इसलिए क्योंकि वो खाली जगह थी। इसलिए भाइयों और बहनों, जब आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी अकलों को खाली, इसलिए नबी ने कहा कि जब भी आप चर्च आते हैं तो आप ये कभी मत सोचें कि मैं खाली दिल लेकर आया हूँ, खाली माइंड लेकर आया हूँ। नहीं, आप घर से तैयारी करके आएँ, क्योंकि यहाँ 2 हैं जो आपको फीड करेंगे। एक तो इब्लीस की ताकत है और एक खुदा की ताकत है। अब बुदरू में भी काम करती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं पलूस को जानती हूँ और मैं यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? अब
अब जब यीशु मसीह आया, अब गौर से सुनिए इस बात को, जब यीशु मसीह आया तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए, अब जब यीशु मसीह आया तो जो बुदरुमें थी वो तो पुकार कर कह रही थी तू खुदा का बेटा है। जो फकी और फरीसी और काहिन थे वो कह रहे थे तू बुदरू है। जो उस्ताद थे वो कह रहे थे तू बलजबूल है। अब इन दोनों में दुरुस्त कौन है? इन दोनों में ठीक कौन है? वो बुदरू में या वो उस्ताद? बुदरू में ठीक है। आमीन। क्योंकि कलाम भी इसी बात की इजाज़त देता है और नबी ने भी बयान किया है कि बुदरू में ठीक थी, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान रही थी। लेकिन जो जिनको मानना चाहिए था वो नहीं मान रहे थे। जिनको चाहिए था कि मैसेज को कबूल करें वो तो नहीं कर रहे थे। आमीन। जिनको तो चाहिए था। देखें, खुदा ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया। अब ज़रा ये स्टोरी हम अपने ऊपर लेकर आते हैं। खुदा ने मुझे बुलाया और आपको बुलाया इस मैसेज के लिए। अगर मैं और आप इस मैसेज से हट जाएं या मैं और आप किसी इंसान को ज़्यादा तरजीह देना पसंद करें तो फिर हम खुदा के कलाम से हट गए। आमीन। तो फिर क्या होगी? नाफरमानी होगी। तो ज़्यादा हमें किस बात की ताबेदारी करनी चाहिए? जो मैसेज हमें किसी और मुकाम के ऊपर लेकर जाए। आमीन। तो बुदरुमें भी काम करती हैं। तो बीमारी आपके जिस्म के अंदर बैठ जाती है और जब बीमारी बैठ जाती है तो वो बुदरू ही होती है। हम कहते हैं कि ये कैंसर है, फलां है, लेकिन कैंसर नहीं है। वो नबी ने कहा वो आपकी ज़िंदगी में रहकर एक ज़िंदगी है जो आपकी ज़िंदगी में काम करती है। वो आपकी जिस्म से ही चीज़ें खुराक लेती है, वो आपके से ही खुराक लेकर आगे बढ़ती हैं और जब वो आगे बढ़ती हैं तो फिर वो आगे चल कर ही आपका नुकसान करती हैं और जब वो नुकसान करती हैं तो फिर हम सोचते हैं खुदावंद अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, खुदावंद अब मुझे माफ़ कर दे। लेकिन वक्त गुज़र जाता है। उस वक्त जब आप करेंगे उस वक्त आपके पास खुदा आपको मौका नहीं देगा। मौका आ गया है तो वो आज है आपके पास। खुदा ने जब बुलाया तो जब उसने मती को बुलाया तो मती वापस नहीं मुड़ा। उसने जिस शिगिर्द को बुलाया शिगिर्द वापस नहीं मुड़े। तो ज़िंदगी आपके अंदर रहकर काम करती है। मैं और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्या दरख्तों के अंदर ज़िंदगी है? जी हाँ। जैसे ज़िंदगी एक रूह आपके अंदर रहकर काम करती है इसी तरह ज़िंदगी दरख्तों के अंदर है। जब यीशु मसीह सुबह 8 बजे निकले, अब मैं ये टाइम बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि नबी ने टाइम बताया है। जब शिगिर्द और यीशु मसीह निकले 8 बजे सुबह, यीशु मसीह ने दरख्त के ऊपर लानत कर दी और जब लानत की तो नबी ने कहा वो 11 बजे दरख्त सूख चुका था। 8 बजे लानत हुई और 11 बजे वो दरख्त सूख चुका था। अब नबी ने इसी बात को लिया, उसने कहा कि ये जो आपका बदन है, ये जो आपके बदन के आइटम्स हैं, अगर ये पड़े रहेंगे ज़मीन के अंदर तो ये ज़मीन के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे, ये हवा के अंदर उड़ जाएंगे, आपका बदन ज़मीन की मिट्टी के साथ मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यीशु मसीह जब उस दरख्त के पास गए तो उस दरख्त से फल नहीं मिला, यीशु ने उसके ऊपर लानत कर दी। क्या यीशु मसीह ने उसकी पत्तियों के ऊपर लानत की? यीशु ने उसके फल के ऊपर लानत की? नहीं, यीशु मसीह ने उसकी जड़ों के अंदर जो ज़िंदगी थी उसके ऊपर लानत की। और जब जड़ों के ऊपर लानत की तो नबी ने कहा कि 11 बजे के बाद जब एक हफ्ता आता है तो वो दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब दूसरे हफ्ते आपको देखें तो वो दरख्त का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी उसकी जड़ों के अंदर थी। जो ज़िंदगी जड़ों के अंदर थी वो ज़िंदगी कैंसर के अंदर भी थी। अगर वो रसौली है, मोतिया है, कोई भी है, अगर यीशु मसीह उसको डांट सकता है तो क्या यीशु मसीह उसको नहीं डांट सकता? जो आपके बदन के अंदर रह रही है, जो आपके बदन से खुराक ले रही है, जो आपके बदन में रहकर एक दूसरी ज़िंदगी आपके बदन के अंदर रहकर वो ज़िंदा रह रही है। आप जब एक कुत्ता मर जाता है तो कुत्ता पड़ा रहता है और जब वो 2-3 दिन पड़ा रहता है तो उसका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, सूजन उस ज़िंदगी में आ जाती है, क्योंकि खुलिया उसके बाहर आ जाता है, खुलिया उस ज़िंदगी से बाहर आ जाता है। जब खुलिया उस ज़िंदगी से बाहर आ जाता है तो वो बदन बढ़ना शुरू हो जाता है। छोटा सा कुत्ता होता है, जब आप 3-4 दिन के बाद देखेंगे तो वो बड़ा मोटा हो जाता है, वो बदन सूज जाता है। भाई ब्रैनम ने कहा जब लोग मेरे पास आए वो अंधे थे, उनकी आंखों में मोतिया था
और वो जब मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके लिए दुआ की, उन्होंने हालेलुया किया, नारे लगाए, और जब वो वापस गए तो फिर बेतकाद हो गए। और जब बेतकाद हो गए तो 3-4 दिन के बाद वो खुलिया उनकी ज़िंदगी के अंदर फिर बढ़ना शुरू हो गया। जब खुलिया उनकी, क्योंकि ब्लीस तो अंदर ही था, वो बीमारी तो अंदर ही थी, मोतिया तो अंदर ही था, कैंसर तो उनकी अंदर ही था, वो तो बाहर नहीं निकला, वो तो अंदर ही था। लेकिन जब वो बेतकाद हुए, जब बेतकादी आई तो वो खुलिया जिस्म से फिर बढ़ना शुरू होगा, और मोतिये ने उनकी आंखों को फिर अंधा कर दिया और वो बिल्कुल अंधे हो गए। और फिर जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आया और कहने लगे, भाई ब्रैनम, हमने जब यहाँ दुआ की, जब तूने दुआ की तो हम तो ठीक ठाक थे, हमने बाइबल पढ़ी, हमने सब कुछ किया, हमने लोगों को देखा, लेकिन 3 दिन के बाद ये हमारी आंखों की रोशनी फिर खत्म हो गई। तो भाई ब्रैनम ने कहा, जो ज़िंदगी आपके अंदर थी आपने उसे फिर खुराक दी। जब आपने उसे खुराक दी तो वो बढ़ना शुरू हो गई, और जब वो बढ़ी तो जो आपकी ज़िंदगी थी उसको उसने दबा लिया। जब रूह दूसरी आपको दबाती है तो आपकी ज़िंदगी को वो दबा लेती है, फिर मोतिया आपकी आंखों के अंदर वापस आ जाता है, रसौली आपकी ज़िंदगी बदन के अंदर वापस आ जाती है, कैंसर आपकी बदन के अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि आपने उसे खुराक तो खुद दी। इसलिए तो वहाँ लिखा कलाम के अंदर कि जब वो सूखे मकाम ढूंढती है तो फिर 7 और ले आती है। तो वो तो आपके बदन के अंदर ही जरासूमा पड़ा हुआ है, वो आपके बदन के अंदर ही खुलिया पड़ा हुआ है। जब खुलिया आपके बदन के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आपके बदन के अंदर ही रहकर काम करता है, आमीन। और जब वो आपके बदन के अंदर रहकर काम करता है तो फिर वो आपके बदन को ही लेता है। ये छोटा सा लेसन है आपके लिए। जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जी रहे हैं तो दूसरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंटर ना होने दें। जब आप दूसरी चीज़ों को इंटर होने देंगे तो वो जो आपकी रूह होगी उसे दबा देगी, क्योंकि वो नबी ने कहा, मैं जो जिसको ज़्यादा खुराक दूंगा वो ज़्यादा बोलेगा। अगर मैं वाइट को ज़्यादा खुराक दूंगा तो वाइट ज़्यादा ताकतवर होगा, अगर मैं ब्लैक को ज़्यादा खुराक दूंगा तो इसका नबी का क्या मतलब है? नबी यही तो डिफाइन कर रहे हैं कि 2 रूहें हैं जो आपके अंदर रह रही हैं, 2 जिंदगी हैं जो आप जी रहे हैं, 2 फितरत है जो आपके अंदर रह रही है। आप किसको ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, आप किसको ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर इन्हसार है कि आप किसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। जब आप जिसको ज़्यादा खुराक देंगे वो ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसको आप कम खुराक देंगे वो कम बढ़ेगी। इसलिए नाफरमानी को कम खुराक दें, फरमाबरदारी को ज़्यादा खुराक दें, झूठ को कम खुराक दें, सच को ज़्यादा खुराक दें, रास्तबाजी को ज़्यादा खुराक दें, ताकि वो आगे बढ़ सके। जब आप खुदा के साथ खड़े होंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा, और जब आप ही खुदा के साथ, सबसे नबी ने कहा कुर्बानी, फरमाबरदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुर्बानी देते हैं तो आप फरमाबरदार नहीं हैं, तो इसका मतलब नहीं है। आपको आज जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि जो आवाज़ आपके पास आ रही है आप इसकी ताबेदारी करें। जब यहाँ से खादम बोलता है तो आप उसकी ताबेदारी करें। आप कभी भी इब्लीस आपके ज़हन में, जब आप इब्लीस आपके ज़हन में ये बात डालें ना कि ये पास्टर साजिद सरदार एक शख्स है तो आपने इसकी बात नहीं माननी, तो आप ज़्यादा मानना शुरू कर दें, क्योंकि इब्लीस आपके अंदर ये बात डाल रहा है, क्योंकि इब्लीस आपको आपकी जो आपका पोजीशन है उससे आपको हटा रहा है, और जब वो आपको हटाएगा तो वो आपकी पोजीशन भी चेंज कर देगा। इसलिए आपको अपनी पोजीशन के ऊपर रहना है तो आपको फाइट करना पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैदान यहाँ ही है, आपका जो जंग का मैदान है वो आपका माइंड है, आपको माइंड के अंदर ही रहकर जंग करना है। इसलिए भाई और बहनों, आपको ज़रूर ही इस बात के ऊपर होना चाहिए कि आपको नाफरमानी नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, फरमाबरदारी। आपको झूठ का सहारा नहीं देना चाहिए बल्कि किसका, सच का। आपको बदी का, गुनाह का नहीं बल्कि रास्तबाजी का सहारा देना चाहिए। जो बदन के अंदर आपकी रूह है, दूसरी अनक्लीन स्पिरिट है, आप उसको मुर्दा कर दें, आप उसकी बात बिल्कुल ना मानें। जब आप उसकी बात ना मानेंगे तो वो मुर्दा पड़ी रहेगी, और ऐसी मुर्दा होगी फिर उसे खुदा निकाल कर बाहर फेंक देगा, और जब बाहर फेंकेगा तो फिर आपके पास जो रूह होगी वो फरमाबरदारी की, ताबेदारी। भाई ब्रैनम ने इसी मैसेज के अंदर कहा, रूह कुदस उनको मिला जिन्होंने ताबेदारी की। मलाकी 4 ने क्या किया, आपके दिल को वापस किया। तो अभी आपका दिल उधर ही खड़ा है, तो वापसी का तो नहीं रस्सा हुआ फिर आपका। अभी आप काम वही कर रहे हैं तो फिर वापसी तो नहीं हुई आपकी। वापसी, तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब यही है कि आप वापस आएं, वापस मुड़ना। जब आप एक काम से वापस मुड़ते हैं तो इसका मतलब है तौबा। तो जब आप एक काम करते रहते हैं तो फिर वो तौबा नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं सब?
वो तौबा नहीं है। तौबा वो है जब आप वापस मुड़ जाते हैं, और वापस मुड़ने के बाद आप उस रूह को खुराक देना बंद कर दें। और ये ख़ास तौर पर ये जो रूह होती है ना, ये मजहबी लोगों के अंदर ज़्यादा काम करती है। ये पकड़ती ज़्यादा उनको है, जो बड़े मजहबी होते हैं उनको पकड़ लेती है और पकड़ कर अपना काम करवाती है। इसलिए इस रूह को डांटें, नाफरमानी की रूह को डांटें, अपने अंदर से उन चीज़ों को दूर करें। जब दूर करेंगे तो फिर आप खुदा के साथ खड़े हो सकेंगे। आमीन। और जब आप खुदा के साथ खड़े होंगे तो फिर खुदा आपके साथ काम करना शुरू हो जाएगा। और जब खुदा आपके साथ काम करेगा तो फिर नाफरमानी नहीं रहेगी, फिर बीमारी नहीं रहेगी, फिर रसौली और मोतिया और इस तरह की चीज़ें आपके जिस्म के अंदर नहीं रहेंगी, बल्कि खुदा उनको डांटेगा। और जब डांटेगा तो खुदा कर दिखाएगा। अगर खुदा उस दरख्त को डांट सकता है, उसके अंदर जो जड़ों के अंदर ज़िंदगी है, तो खुदा उनको भी डांट सकता है। जो आपकी बीमारी, जो आपके अंदर एक चीज़ रह रही है, खुदा उसको भी डांटेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। आमीन। आइए सब सर झुकेंगे खुदा उनकी हजूरी में। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, जलाल के बादशाह, तो जो बैरोबर का मालिक है। यकीनन आसमानी बाप, हमने तेरे कलाम से सीखा है कि हमारे अंदर नाफरमानी ना हो, हमारे अंदर इब्लीस की कोई चीज़ ना आने पाए, बल्कि हम रूह कुदस की रहनुमाई में चलें। हम आज के मैसेज की ताबेदारी कर पाएँ, हम अपने चर्च की ताबेदारी कर पाएँ, हम अपने पास्टर की ताबेदारी कर पाएँ, हम कलाम की ताबेदारी कर पाएँ। और जब हम कलाम की ताबेदारी करेंगे तो खुदावंद तू हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर रहकर अपना काम करेगा। हम कलाम में लिखा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस तुमसे भागेगा क्योंकि तुमने खुदा के कलाम की ताबेदारी की, तुमने कलाम की फरमाबरदारी की, तुमने कलाम को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, तुमने कलाम को ज़्यादा अव्वल दर्जा दिया। और आज खुदावंद होने पाए कि हर एक रूह, हर एक जान, हर एक बदन अव्वल दर्जा खुदावंद तेरे कलाम को देने वाला बन सके। अगर इससे पहले कि कहीं बेतकादी है, अगर इससे पहले कि कोई इब्लीस की तस्वीर बैठी हुई है, तो यीशु मसीह के नाम से आज वो ख़त्म हो जाए, हलाक हो जाए, और हम खुदावंद तेरे साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। और जब खुदावंद हम तेरे साथ आगे बढ़ें तो खुदावंद हम ताबेदारी फरमाबरदारी करके आगे बढ़ सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी मदद की, सहायता की, रूह कुदस की रहनुमाई दी। खुदावंद हम अपनी अक्ल दानिश नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं। और खुदावंद हमारा एक ही रहनुमा है, एक ही सिपा सलार है, एक ही है जो जिसके पीछे हम चलते हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मेहरबान प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू अपने कलाम में फरमा चुका है बाप, तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, तू लाम हफ्तों का खुदा है, तू फतह से बढ़कर गलबा देने की ताकत और कुदरत रखता है। जलाल के बादशाह, मैं भाई साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए फिर से बरकत की दुआ करता हूँ। आज संडे अगर वो नहीं पहुँच पाए तो खुदावंद अगले संडे वो इस जगह पर मौजूद हों और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने पाएँ। मेहरबान प्यारे खुदावंद, तो अपने खादम पर अपनी बरकत को हंडेल, हर तरह के उस जरसीमे को यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं जो बदन के अंदर है। इब्लीस की तमाम तस्वीरों को यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं ताकि वो बदनों से जुदा हो सके। और खुदावंद ये बदन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाले बने, ये जान तेरे लिए इस्तेमाल हो सके, ये सोच, ये अकल तेरे लिए इस्तेमाल हो सके। और खुदावंद जितना टाइम हमारी ज़िंदगी का है हम वो तेरे लिए सर्व कर सके। मेहरबान प्यारे खुदावंद, सबसे ज़्यादा खुशी अगर है तो वो खुदावंद आज के कलाम के अंदर है। सबसे ज़्यादा अगर महफूज जगह है तो वो तेरा चर्च है जिसमें आकर हम महफूज होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर अच्छी जगह है तो वो खुदावंद स्पिरिचुअल गैदरिंग है, जो हम सब बहन भाई जमा होकर तेरे नाम की सताइश और तेरे नाम की प्रस्तुति करते हैं। मेहरबान प्यारे खुदावंद, सारा इज़्ज़त, सारा जलाल हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। खुदावंद तो हमें सलामती से लेकर आया है और सलामती से हम वापस जाकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। मेहरबान प्यारे खुदावंद, जब हम वापस जाएँ तो हम इस बात को लेकर जाएँ कि खुदावंद हम फरमाबरदार बन सके, हम इस बात को लेकर जाएँ कि हम तेरे कलाम की ताबेदारी करने वाले बन सके, हम उस बुरी स्पिरिट से निकल आए, हम अनक्लीन स्पिरिट से निकल आए, बल्कि हम उस हॉली गोस्ट के नीचे रह सके, हम पाक रूह के नीचे रहकर काम कर सके। जलाल के बादशाह, सारा वक्त सारी हजूरी तेरी ही है और खुदावंद हर चीज़ तेरे कंट्रोल के अंदर है। ऐ बाप, जब तू आता है तो खुदावंद तू मशरक़ की हवा को बुला लेता है, मशरक़ की हवा को, जनूब की, शुमाल की हवा को बुला लेता है और उस हवा के ऊपर बैठकर अपना तख्त गला लगाकर अपने लोगों के बीच में उतर आता है। जलाल के बादशाह, इन सब बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल इस हज़रत जमात के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, नए यरूशलेम के साथ अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।